या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जागरण का महापर्व नवरात्र, इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपको ऐसे शक्ति धामों की यात्रा पर ले जाते हैं जो धर्म, आस्था और मान्यताओं की दृष्टि से बेहद अहम है, पर जिनके बारे में हम कुछ कम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं ऐसी ही धामों की यात्रा पर। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं रायपुर विधानसभा रोड स्थित शांति सरोवर, जहां ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 9 देवियों की चैतन्य झांकी लगाई गई है। यहां लगी चैतन्य झांकी अद्भुत और दर्शनीय है। झांकी में ब्रह्म कुमारी बहनें माता के 9 रूपों में विराजित हैं। पहले नजर में देखने पर लगता है मानो मूर्ति विराजित है, लेकिन मूर्तियों के रूप में विराजमान ये तपस्वी ब्रह्म कुमारी बहनें हैं जो राजयोग के द्वारा मन बुद्धि को परमात्मा शिव में एकांत कर देती हैं और सुशोभित होती हैं। IBC 24 आपको हर रोज मैया के अलग अलग रूप के दर्शन करा रहा है, अलग रंग दिखा रहा है नवरात्रि के। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ब्रह्म कुमारी के स्पेशल झांकी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि चैतन्य देवियों की यहाँ पे झांकी रखी गई है। कितना मनोरम दृश्य है ये, शायद आपने रायपुर में ऐसी झांकी नहीं देखी होगी। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी जी बैठी हुई है और फिर उनकी ज्ञान गंगा से अलग अलग रूप अवतरित हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सब पूरा रूप दिया गया है। साज सज्जा की बात हो या फिर एक एक दृश्य की बात हो, सब बहुत विहंगम है, बेहद ही खूबसूरत है। एक खास बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आपने अलग अलग झांकियों में ये देखा होगा कि वहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है, लेकिन यहाँ जो आप सजी धजी जो माताओं का रूप देख रहे हैं वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं ये ब्रह्म कुमारी बहनें हैं जिन्होंने माता का रूप धारण करके यहाँ पे आप सबको दर्शन दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं बेहद ही यहाँ पे खूबसूरत तरीके से इस झांकी को सजाया गया है। माता के अलग अलग रूप के आप दर्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उनको चैतन्य माँ देवी के रूप में यहाँ पर बिठाया गया है और 9 रूप इसमें दिखाया गया है। जैसे इसमें सबसे पहले बीच में आपने देखा कि दुर्गा का स्वरूप है, ऐसी काली माँ, उमा देवी, संतोषी, गायत्री और सरस्वती आदि आदि देवियों को यहाँ पर माँ देवी के रूप में विराजित किया गया है। संसार दुखमय मूल्यों के ह्रास से हो गया, व्यक्ति में मूल्य आएंगे तो यही सृष्टि दैवी सृष्टि हो जाएगी। इस उद्देश्य से ये चैतन्य 9 देवियों की झांकी का आयोजन किया गया है कि हमारे रायपुर के लोग झांकी देखें, प्रदर्शनी देखें, राजयोग का कोर्स करें और तनाव से, अवसाद से, दुख से, अशांति से छुटकारा पाएं। ओम शांति। क्योंकि ये जो बहनें हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें जो उनको देवी के रूप में बिठाया गया है, तो ये बहनें, इनके अंदर जो एकाग्रता है ये कैसे आई है? उस परमपिता परमात्मा की याद से, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, उस राजयोग की शक्ति के ही द्वारा इनके अंदर ऐसी भव्य एकाग्रता आई है और उसी से ही उनके अंदर कई प्रकार की शक्तियों का समावेश हुआ है। राजयोग से हमारे जीवन में बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो ये एक दिखाने का जरिए यही है कि राजयोग के माध्यम से इतनी अच्छी एकाग्रता आती है, इतने अच्छे से बैठ सकते हैं, इतना अच्छा कंसंट्रेशन पावर आती है और ये सिर्फ परमपिता परमात्मा की याद से ही पॉसिबल है। तो उसी का ये एक सुंदर रूप हमने यहाँ पर दिखाया है। रोज चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होता है यहाँ पर, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी है। उसमें पूरा राजयोग का बताया गया है कि कैसे राजयोग से मतलब अलग अलग स्टेप्स हैं उसमें, स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, सारी चीजें हम वहाँ पर दिखाते हैं। अब यहाँ पर तो एक साथ सभी देवियों के दर्शन हो रहे हैं ना, तो अच्छा तो लगेगा ही, भला भला लगेगा, बहुत हल्का भी लग रहा है, प्रसन्नता भी हो रही कि एक साथ सभी देवियों की आरती उतारने को अवसर मिल रहा है। कितना भाग्य की बात है ये। आज तक तो जड़ मूर्तियां देखते थे, वो
प्लास्टर ऑफ पेरिस की सब मूर्तियां देखते थे, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल साक्षात बहनों ने सिद्ध करके दिखा दिया है, अपने देवत्व को सिद्ध कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हर साल यहाँ नवीनता रहती है और परमात्मा का कार्य है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है, भक्तों का भी बहुत भीड़ रहती है, हमको थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा लगता है उनका। इस झांकी के जरिए इसका ये मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। वाकई बहुत ही अद्भुत, बेहद ही निराली ये झांकी है, चैतन्य देवियों की झांकी, जिसे ब्रह्म कुमारीज ने स्पेशली स्थापित किया है। तो बिल्कुल आपको भी यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ आना चाहिए। यहाँ पे चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, साथ ही साथ आप यहाँ पर माँ दुर्गा के सारे ही रूपों का दर्शन तो कर ही सकते हैं। मन की शांति यहाँ पर जो एक खास उद्देश्य है उसको भी आप जरूर पूरा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 रायपुर। और यहाँ की झांकी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था और आज आके देखे बहुत अच्छा लगा। माता की तीनों रूप का दर्शन हुआ साक्षात, बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं पहली बार आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। झांकी ठीक लगा हमको, बढ़िया, बहुत बढ़िया आयोजन है, शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत अच्छा मतलब इन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है। पूरे शहर के वासियों को आना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। यहाँ पे माता के 9 रूप देखे और उसमें साक्षात माता का रूप था। जय काली कलकत्ते वाली, ये जयकारा हम सब लगाते हैं। तो आज हम कलकत्ते और आज के कोलकाता की माता देवी काली के धाम चलेंगे। ये धाम दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक ने यहाँ देवी उपासना की और स्वामी विवेकानंद को यही हुआ था आत्मज्ञान। काल भी जिससे भय खाई, ऐसी है देवी काली। शत्रुओं का जो पल में नाश करे वो है काली। भक्तों को अभय दे वो है काली। सबका कल्याण करे वो है काली। ये वही दक्षिणेश्वर मंदिर है जहां देवी काली ने परमहंस रामकृष्ण को साक्षात दर्शन दिया था। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित है ये मंदिर। मंदिर बीबीडी बाग से 20 किलोमीटर के फासले पर है। साल 1847 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। कहते हैं कि जान बाजार की महारानी रासमणी को स्वप्न में देवी ने मंदिर बनाने का आदेश दिया था। 1855 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। 25 एकड़ के विशाल दायरे में फैला हुआ है ये मंदिर। मंदिर के भीतरी भाग में चांदी से बनाए कमल का फूल है, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, जिस पर मां काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई है। काली का ये मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है। ये 46 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। मंदिर में 12 गुंबद हैं। देवी के विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर के पास ही गंगा नदी बहती है। पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। यही वो मंदिर है जहां अवतारी संत रामकृष्ण परमहंस को दिव्य दृष्टि मिली। यही वो मंदिर है जहां पहुंचकर अंग्रेजी शिक्षित युवा नरेंद्र दत्त को वैराग्य की इच्छा जागी और देश को मिला स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुष। ये वरदानी द्वार आज भी देश विदेश से आए लाखों देवी भक्तों को अपनी कृपा से निहाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बंगाल शक्ति की भूमि है। यहाँ की लोक परंपराओं में, स्मृतियों में और मान्यताओं में देवी भक्ति की अटूट धारा नजर आती है। यहाँ शक्ति के कई जागृत धाम मौजूद हैं, जिनमें से एक है तारापीठ। तारापीठ, जहाँ शक्ति के जीवंत रूप में दर्शन होते हैं।
जहां देवी के अगम्य रहस्यों की अनुगूंज है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले में स्थित है तारापीठ। रामपुर हाल्ट स्टेशन से इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है। रामकृष्ण की समकालीन वामाक्षेपा तारापीठ के सिद्ध अघोरी साधक थे। महापीठ पुराण के अनुसार तारापीठ भी शक्तिपीठों में शामिल है। मान्यता है कि सती के तीनों नेत्रों के तारक 32 योजन के त्रिकोण में गिरे। द्वारका नदी के पूर्वी तट पर महाशमशान में श्वेत शिमूल के वृक्ष के नीचे सती का तीसरा नेत्र गिरा था। उसी जगह उग्र तारापीठ स्थित है। इसके अलावा अन्य 2 तारापीठ हैं, मिथिला के पूर्व दक्षिणी हिस्से में और भागीरथी के उत्तर दिशा में। तारापीठ को कुछ लोग गौतम बुद्ध से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि तारा की उपासना तिब्बती बौद्ध समुदाय भी करते हैं। तारा देवी की 10 महाविद्याओं में से एक है। यही वजह है कि शक्ति की तांत्रिक साधना करने वालों के लिए ये धाम बेहद खास है। देश भर के अघोर साधक यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्र के दौरान जब इस दिव्य पीठ में श्रद्धा और भक्ति के गगनभेदी जयकारे गूंजते हैं तो रोम रोम श्रद्धा से भर उठता है। तन मन दोनों शक्ति से परिपूरित होने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज का भारत राजनीतिक तौर पर कई सीमाओं में बंट गया है, पर हजारों वर्षों से सांस्कृतिक तौर पर काबुल से लेकर ढाका तक और कोलंबो से लेकर श्रीनगर भारत एक रहा है। यही वजह है कि शक्ति के विविध रूप एक दूसरे देशों में मौजूद हैं। आज का पाकिस्तान भी कल भारत का ही हिस्सा था। यहाँ के बलूचिस्तान सूबे में देवी हिंगलाज का विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। द्वीपों में सारी शक्तियां रात्रि में रास रचाती हैं और प्रातःकाल को वो शक्तियां भगवती हिंगलाज में समा जाती हैं। देवी हिंगलाज से जुड़ी चमत्कार की कथाएं सिंध क्षेत्र में आज भी सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि देवी हिंगलाज ने 8वीं शताब्दी में सिंध मामड़ में आवड़ देवी के रूप में दूसरा अवतार लिया। ये भी मान्यता है कि 15वीं सदी में जब पूरा राजपूताना शोषण और दमन से त्रस्त था तो लोगों का दुख दूर करने देवी ने करणी जी के रूप में जन्म लिया। राजस्थान में आज भी करणी जी पर लोगों की अपार श्रद्धा है। पाकिस्तान अब एक मुस्लिम गणराज्य है। ऐसे में देवी हिंगलाज के दर्शनों के लिए भारत से जाने मध्य प्रदेश रायसेन के बाड़ी नगर में विराजी मां हिंगलाज के दरबार, जो संतान का वरदान देने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। नवरात्रि के मौके पर मां हिंगलाज के धाम में हर साल यज्ञ होता है। इस दौरान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ यहां पहुंचते हैं। बिगड़ी बनाने वाली, सबकी झोली भरने वाली मां हिंगलाज रायसेन के बाड़ी नगर में बसी हुई है। यहाँ विंध्याचल पर्वत की तलहटी में विराजी है मां हिंगलाज, जहां आज से नहीं बल्कि 500 सालों से होती आ रही है असंख्य वरदानों की वर्षा।
मंदिर की स्थापना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक सिद्ध महंत हुआ करते थे जो माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। जब वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए पद यात्रा पर निकले तो स्वयं देवी ने महंत को स्वप्न देकर कहा था कि बाड़ी में मेरी स्थापना करो, जिसके बाद महंत बीच रास्ते से लौटे और यहाँ माँ हिंगलाज की स्थापना की, जो अब एक शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। 500 वर्ष पूर्व भगवान स्वामी भगवान दास जी करके एक संत हुए थे। उनको माता जी ने सपना दिया कि मुझको यहाँ पाकिस्तान से अपने यहाँ ले चलो। तभी महाराज जी अपने शिष्यों के सहित पैदल पाकिस्तान जा करके और माता जी को ज्योति के माध्यम से यहाँ लाए थे और यहाँ एक मढ़िया बनी थी, वहीं पर वो ज्योति समाहित हुई, उससे ज्योति भी जल रही है। माँ हिंगलाज मंदिर के पीछे एक राम जानकी का मंदिर है, जिसके पास ही सालों से एक अखंड धुनी रमी हुई है। इसके साथ ही 16वीं शताब्दी में बना बाबा साहब का तकिया है। कई साधु संतों की समाधियां बनी हुई है, जहां हर नवरात्रि पर यज्ञ कर माँ हिंगलाज को आहुतियां दी जाती है। साल में 2-3 बार आता रहता हूँ। क्या स्थान है ये, क्या इनकी प्रसिद्धि? यहाँ हिंगलाज देवी का मंदिर है, 5 साल पुराना। अच्छा लगता है, माता रानी की कृपा है हम लोगों के ऊपर। माँ हिंगलाज के इस दिव्य धाम में संस्कृत की एक पाठशाला है, जहाँ हजारों छात्र विद्या अध्ययन करते हैं। यज्ञ भी चलता है यहाँ पर और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पे जो मैं तो क्योंकि दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पवित्रता के साथ यहाँ सब लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके बारे में भी हम लोग ग्रंथों में पढ़ा, हिंगलाज का वर्णन होता है। तो बहुत ही प्राचीन सिद्ध मूर्ति है और नवदुर्गों में यहाँ अक्सर बहुत से भक्त आते हैं। हम लोग भी हर वर्ष नवदुर्गों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ। बताया था कि 108 परिक्रमा लॉन्ग से लगाने में नौकरी जरूर करनी है। और फिर मैंने बेटे से भी कहा, वो भी आया और उसने उसकी भी नौकरी 2nd ग्रेड में लगी है। संतान कामना को पूरी करने के लिए माँ हिंगलाज प्रसिद्ध है। जिनकी गोद सूनी होती है, ऐसी महिलाएं मंदिर के दीवार पर गोबर लगाती हैं, जिसके बाद उनके घर आंगन में गूंजने लगती है किलकारियां। रायसेन से संतोष मालवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शक्ति की यात्रा में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।